मैं सलवार कुर्ते फिरा दूंगा। सही आना चाहिए बोले वीडियो वीडियो बनावा नहीं ठीक नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, आपने ये दृश्य देखे, ये एक दिल को हिलाने वाले दृश्य हैं और ये दृश्य कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपने उत्तर प्रदेश में एक घटनाक्रम देखा है, ताजा घटनाक्रम है, 3-4 दिन पुराना मामला है। वहां जो यादव समाज के कुछ युवक जब एक कथा पढ़ने किसी पंडित जी महाराज के घर पहुंच गए थे और ये बात खुली, तो कैसे उन यादव जो कथा पढ़ने वाले लोग थे सजा दी गई और उसके बाद राजनीति चरम पर है। उत्तर प्रदेश में जमकर राजनीति चल रही है और ये देशव्यापी घटनाक्रम बन चुका है। जो मीडिया है उसकी सुर्खियां हैं और वो सब तो ठीक है। ऐसा लगता है कि कहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होड़ चल रही है कि इस तरह की सजाओं में कौन सा राज्य आगे रह सकता है। आपको पता है कि डबल इंजनों की सरकारें हैं, केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली जो एनडीए की सरकार है, उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साहब हैं, जिनका बुलडोजर निरंतर चल रहा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट कहे या कोई और निर्देश हो, आदेश हो, लेकिन वे अपनी धुन में है, उनको जो करना है सो करना है। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है और मोहन यादव भी मोदी के प्रिय पात्रों में शुमार है, अमित शाह के लाडले हैं। और आपको स्मरण होगा कैसे वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे जब 2023 में कई राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए थे उसमें मध्य प्रदेश भी शुमार था, राजस्थान था, छत्तीसगढ़ था। वो बात अलग है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं, अभी जिस मामले की तुलना में कर रहा हूं उत्तर प्रदेश से, और कहीं ना कहीं ये जो आपने दृश्य देखे, एक बार और देखिए, फिर मैं करता हूं आगे की बात। मैं सलवार कुर्ते फिरा दूंगा। सही आना चाहिए बोले वीडियो वीडियो बनावा नहीं ठीक आपने देख लिया इस दृश्य को, तालिबानी अंदाज है कैसे वहां जो एक समाज विशेष है वो उनको मजबूर कर रहा है कि ये लड़कियों के कपड़े पहन लीजिए। और यहीं तक मामला नहीं है, उनके बाल काटे जा रहे हैं, जैसे आपने देखा था उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, कैसे उन जो कथा पढ़ने वालों के सरेआम बाल काट दिए गए थे, लज्जित किया गया था। और फिर उसके बाद क्या कुछ फ्रेमिंग हो रही है। उधर जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए कंडेम्ड किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया है, बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई है और ये जो जिन युवकों ने वहां कथा बाची थी, पढ़ा था, उनको इनाम भी दिया है। इधर मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश का जो दृश्य है, ये जो मामला है, ये सीहोर जिले का है। ये उस सीहोर का है जहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है इसी जिले से आते हैं। खैर, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है तो कोई बात नहीं की जानी चाहिए, लेकिन मोहन यादव सरकार का राज है मध्य प्रदेश में, बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन यहां भी है।
और ये जो युवक हैं ये रायसेन जिले के रहने वाले थे, सीहोर में आए हुए थे। इनको शक के बिना पर जो ग्रामीण हैं, बेलदार समाज के लोग, उन्होंने पकड़ लिया। कहीं ये है कि कहीं ये युवतियों से छेड़छाड़, लड़कियों से कहीं इस प्रेम का मसला मामला कहीं पीछे निकल कर आ रहा है, हो रहा है। और ये वीडियो कल शाम से वायरल है और वायरल होने के बाद से हंगामा खड़ा हुआ है। और एक बात ये जरूर रही है इसमें कि पुलिस कह रही कि हमने सुमोटो संज्ञान लिया है। वहां की एडिशनल एसपी क्या कह रही है, सुन लीजिए उन्हें आप। मैम, ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई? जी हाँ, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। तो उसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें हैं। उसको लेकर थाना प्रभारी ने स्वयं संज्ञान लेकर और उसमें मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी और पीड़ितों की पहचान करके और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कौन कौन धारा में? सुन लिया आपने एडिशनल एसपी को, वो कह रही हैं कि मामला वीडियो जो है संज्ञान में आ चुका है। वो जो वीडियो में लोग हैं जो कहीं उन युवकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, और यही नहीं है, मैं जो बता रहा था, बाल उतारे गए। बाल उतारने के अलावा उन्हें वो कीचड़ गंदगी आप देख रहे हैं वहां कैसे पीटा गया, मारा गया, लड़कियों के कपड़े पहनाए गए और गोबर खिलाए गए। गोबर ऐसा शायद तालिबान में भी नहीं होता है, सीधे गोली मार दीजिए वाली स्थिति रहती है वहां तो। लेकिन यहाँ ऐसी लज्जा, ऐसी प्रताड़ना, और उनका कहीं जो दोष निकल कर आ रहा है, जो अभी शुरुआती जो आरोप है पुलिस का, जो कहीं ऐसी पुलिस को भनक है, और वहां जो जिन्होंने पीटा है, जिन्होंने मारा है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया, उनका कहीं यही है कि ये उस गांव की लड़कियों को कहीं उनसे प्रेम प्रसंग का कुछ वाक्य है, ऐसा निकल रहा है। अभी हमको पुख्ता तौर पर नहीं मालूम है, पुलिस से हमने बात की है। इस घटनाक्रम को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वीडियो वायरल हो गए हैं, पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर ली, लेकिन कोई भी आरोपी अब तक गिरफ्त में नहीं है। जब तक गिरफ्त में नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि असल मामला क्या है। लेकिन ये जो सभ्य समाज को बहुत ज्यादा लज्जित करने वाला, और ये मध्य प्रदेश में ऐसे घटनाक्रम बार बार हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं। विफल है पुलिस मध्य प्रदेश की। कहीं कोई जिस तरीके से एक भय होना चाहिए पुलिस का, नहीं है। जब सांप निकल जाता तब लकीरें पीटी जाती हैं, वाहवाही लूटी जाती है। यदि हाथ आपके कोई लग गया, सरेंडर कर दिया, आप कहते हो हमने ये कर डाला, हमने वो कर डाला। लेकिन इस तरीके के घटनाक्रम, और ये भोपाल, मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, उससे सीहोर जिला मुख्यालय की दूरी महज 35 किलोमीटर है। वहां उस जगह ये सब हो रहा है, और क्या कर रहा है वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, क्या कर रही है पुलिस, और क्यों भय नहीं है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक के बाद एक निरंतर घटनाक्रम, और सीहोर जिला इसमें पीछे नहीं है। जैसा मैंने कहा, अब मोदी सरकार में मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान आज इन दिनों, और 17 वर्षों तक वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये जो मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके पास गृह महकमे का जिम्मा है। इसके बावजूद यदि पुलिस का ये रोल है, ये रवैया है कि 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे हो जाए और सिर्फ वो लकीर पीटे, हाथ मलती रह जाए, जब वीडियो संज्ञान में आए, वायरल हो, तब कहीं जागृत हो, और उसके बाद भी कहीं अनेक बार तो लीपापोती होती है, और कहीं कहीं जो है ये पता चलता है कि आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जब आप खुद ही कह रहे हैं, आपने सुना है एडिशनल एसपी को, वो कह रही हैं कि हमने इसको सुमोटो संज्ञान में लिया है, एफआईआर लॉन्च कर ली है, पहचान कर ली गई है, हम दबिश दे रहे हैं। लेकिन कैसी दबिश है, वो एक पूरी भीड़ है, तंत्र है, एक इस तरीके का है कि कानून अपने हाथ में लीजिए खुलेआम। यदि वहां कुछ गड़बड़ हो रही थी, यदि वो युवक गलत है, हम तो बार बार कहते हैं कि कोई गलत है तो उसको सख्त सजा दीजिए, लेकिन कानूनन होगा ना। ये तो नहीं होगा कि जिसकी मर्जी आ रही है सो कर ले, हाथों में कानून ले ले, जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ कि उन्होंने वहां, उनको पता था कि ये यादव समाज के लोग हैं और हम जो है सवर्ण समाज के लोग हैं, यानी कि हम पंडित हैं, सवर्ण तो वो भी हैं लेकिन हम पंडित हैं, ये यादव हैं, वहां जो जाति पाति चलती है, भेद होता है, उसके तहत हमें शेल्टर मिल जाएगा। और वहां निकल के भी आया कि कैसे वहां उस पूरे मामले को टर्न डाउन किया गया है। जिनके यहाँ कथा हो रही थी वो कह रहे थे कि इन्होंने तो हमारे यहाँ जो छेड़छाड़ की, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब पुलिस वहां उन लोगों को शिकंजा कसी जिनको अखिलेश यादव कहीं उन्होंने संरक्षण देने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि ये गलत है, तो अब योगी आदित्यनाथ को वहां जस्टिफाई करना है। ऐसी सब जगह हो रहा है, मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा घटनाक्रम, से मैंने कहा कि सचमुच में बुरा लगेगा बहुत से लोगों की हम इस तरीके से तुलना करते हैं कि तालिबानी जो संस्कृति है, तालिबान का जो अंदाज है, वो कैसे चलेगा। आप जब सब कुछ प्रावधान है, नियम है, कानून है, पुलिस है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? क्यों ये धैर्य टूट रहा है? क्यों इस तरीके से लोग अपने हाथों में कानून को लिए चले जा रहे हैं? धैर्य भी टूट रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें गलती तो पुलिस की भी है, प्रशासन की भी है कि वक्त रहते नहीं जागता, सूचनाएं दी जाती हैं,
और इस मामले में क्या कुछ है, जांच चल रही, जांच में निकलेगा, अभी आरोपी पकड़े जाएंगे तो और आएगा। जो कुछ अपडेट होगा हम आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है कि आप बाल उतार दीजिए, लड़कियों के कपड़े पहना के उन्हें गांव में घुमाइए, उनको सरेआम बेइज्जत कर दीजिए, वीडियो आप बनवा रहे हैं, आप उसमें सुन रहे हैं, उसमें है कि बनाओ बनाओ, ठीक से वीडियो बनाओ, वायरल कर दीजिए और फिर खुलेआम आप घूमिए, गोबर खिलाइए। इससे बदतर क्या हो सकता है? ये तो जानवरों वाला एक बर्ताव है कि कुछ भी कर डालिए, आपको जो मन में आ रहा है और कहीं कोई नहीं। टिप्पणी कीजिएगा इस पूरे वीडियो के जो घटनाक्रम पर, और अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर हमारी ये खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।